हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। स्वागत है आप सभी का शक्ति स्पार्क में। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ। एंड ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। सभी के साथ सब कुछ मैच नहीं करेगा, कुछ जो आपसे मैच करता है आप उतना ही लें, जो भी आपसे रेजोनेट करता है। अदरवाइज़ जो नहीं करता उसे जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। और ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। जब भी एंड टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले हम इस कनेक्शन की हालत क्या है राइट नाउ। इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ वांड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन गैप है, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। आप कुछ कहना चाहते हो अपने पार्टनर से या आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही हैं और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। इस कनेक्शन में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन में बट बढ़ नहीं पा रहे हो। ये कनेक्शन स्टक होके रह गया है। इस कनेक्शन की ऐसी हालत है, आप दोनों ही चाहते हो कि ये कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए, फ्रेश स्टार्ट हो जाए, बट दोनों तरफ से ही एफर्ट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि आप लोग लगा रहे हो रियल लाइफ में, बस सोच रहे हो अपने माइंड में। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी तरफ से लग रही है एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी लग रही है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही भी है। आपको स्टिल अभी वेट करना भी चाहिए अपने पार्टनर का या नहीं। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे एंड चाहते तो हो कि इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए और बेहतर हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप लोग, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में आप क्या करो आगे जा कर के। तो ऐसी कुछ हालत मुझे इस कनेक्शन की नज़र आ रही है। बहुत ही ऐसी एनर्जी है कि कुछ करना तो कुछ चाहते लेकिन हो कुछ और रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को आप आगे भी लेके जाना चाहते हो, बट इतना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को लेके राइट नाउ भी नेगेटिव हो चुके हो कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस कनेक्शन का आगे क्या करना है या क्या होगा इस कनेक्शन में। तो बहुत स्टक एनर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है इस कनेक्शन की हालत है। और देख लेते हैं और क्या हालत है भाई। थोड़ा तो और क्या चीज़ है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि या तो आप दोनों के बीच में खुल के बात ही नहीं होती है एंड एक मिसिंग पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, जो आप दोनों अपने अपने साइड से फील करते हो इस कनेक्शन में, कि आपके पार्टनर शायद आपको नहीं समझते या आप अपने पार्टनर को नहीं समझते हो। तो यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा इस टाइम कम हो चुकी है। मगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन से आपको जो पीस मिलती है वो कहीं और आपको नहीं मिलती, जो आपको इस पार्टनर के साथ मिलता है। भले ही आपको बहुत पेन मिला हो, लेकिन ये कनेक्शन आपके लिए बहुत यूनिक एंड बहुत ज़्यादा कुछ इस कनेक्शन ने आपको सिखाया भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा इस किसी कनेक्शन में आप हो अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और देखते हैं। इस कनेक्शन ने आपको बहुत बेहतर बना दिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी आप ना इस कनेक्शन में अभी स्टक तो हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल भी लेते हो कि ठीक है भाई, इस कनेक्शन में आगे जो होना है देखा जाएगा। अभी तक की कौन सा मेरी मर्ज़ी के हिसाब से ये कनेक्शन चला है या मेरे पार्टनर ने मेरी सुनी है, या इस कनेक्शन में हो सकता है कोई मूवमेंट ही ना रहे हों आपके पार्टनर एंड आपने ऐसा भी हो सकता है कि आपने फीलिंग्स ही नहीं शेयर की है, जिसकी वजह से एकदम स्टक कनेक्शन हो चुका है एंड अब आपको लगता है कि शायद सब एंड हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों एक कुछ तो ऐसा स्पार्क है जो अभी भी बार बार आपको वैसा फील आने लगता है कि नहीं नहीं, इस कनेक्शन में अभी भी कुछ बचा है। ऐसे अंदर से आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, गाइड करती है, ऐसा हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों ही ये इस कनेक्शन में आप दोनों की ही ऐसी एनर्जी है कि आप इस कनेक्शन में अ, सोचते हो शादी को लेकर के कि अपने पार्टनर से आपको शादी करनी है एंड इस कनेक्शन को एक सॉलिड कनेक्शन मतलब बनाना है कि अपने फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आप इस कनेक्शन को बहुत ही स्टेबल देखते हो अपनी तरफ से भी एंड आपको शादी करनी है अपने पार्टनर से। ऐसा मुझे नज़र आता है कि मैरिज का कुछ सीन हो सकता है कि आप तो क्लियर हो अपने माइंड में कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसी कुछ एनर्जी लग रही है मुझे आपकी। और देख लेते हैं
अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके टुवर्ड्स? ओके। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में उन्हें क्या करना चाहिए। कभी तो उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में मुझे आगे जाना है, आगे बढ़ना है एंड अपने पार्टनर से बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है। बट दूसरे ही पल वो सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं बढ़ना चाहता हूँ, तो ऐसी एनर्जी है। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं आपके पार्टनर। उनकी एनर्जी में भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। बात तो करना चाहते हैं आपसे, खुल के बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आप, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे कि बात करनी है एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे उन्हें कहनी है, जो उनके मन में ही रह गई हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, तो कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी होंगे जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है एंड आप लोगों के बीच में क्लियर बात नहीं हो पाई है एक दूसरे से। आपने अभी तक की हो सकता है फीलिंग्स ही ना शेयर की हो या डीप कन्वर्सेशन जो होता है एक एक दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, वो भी आपके बीच में नहीं हुआ है। तो ऐसी मुझे कुछ हालत लग रही है, आप बस वेट ही कर रहे हो इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप लोग 2 साल से या उससे भी ज़्यादा साल से आप इस कनेक्शन में बस वेट ही किए जा रहे हो अपने पार्टनर का कि वो आए एंड आपके पार्टनर की भी करंट यही एनर्जी है। वो भी इस एनर्जी में वेट कर रहे हैं आपका कि आप की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ जाए अगर सेपरेशन में हो तो। तो बात तो करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके मन में जो कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक के रखा है उन्होंने। तो उनकी एनर्जी में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, चलिए देख लेते हैं उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, करंट थॉट्स में तो ये है कि वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ऐसा बताता है कि बहुत उनको ना ऐसा है कि अभी इस कनेक्शन को बहुत स्टेबल तरीके से वो आगे नहीं लेके जाना चाहते, किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं करना चाहते, बस वो आपसे कनेक्ट होकर रहना चाहते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से वो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको भी कमिटमेंट दे देंगे एंड बाद में जा कर के कुछ इश्यू वगैरह हो जाता है तो आप उन्हें और भी ज़्यादा बुरा समझोगे। तो ऐसी भी कुछ उनकी थॉट्स हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं। उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो सामने से आते नहीं हैं आपकी तरफ। बट हाँ, आपसे कनेक्ट होना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। तो उनसे मतलब आपसे हो सकता है बात नहीं हुई हो तो वो बात करना चाहते हैं। बट यहाँ मुझे बहुत ऐसी एनर्जी लग रही है कि अगर आएँगे भी तो बहुत जल्दी आएँगे एंड चले भी जाएँगे, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है थॉट्स में भी। और देखते हैं। हुँ, बैलेंस करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को लेके जो भी हालत है, मतलब सिचुएशन बिगड़ी हुई सी है, जो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं एंड दोनों ही तरफ से कनेक्शन बिल्कुल स्टक हो चुका है। तो हो सकता है आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि जैसा अगर वो एफर्ट्स लेते हैं तो आप भी उतना ही लो एंड उनसे खुल के बात करो, डीप कन्वर्सेशन हो जाए आप दोनों के बीच में एंड जो भी चीज़ें आप लोगों ने अपने मन में दबा के रखी हैं एक दूसरे से शेयर करो। तो आपके पार्टनर के थॉट्स में भी ये है कि इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं एंड थोड़ा धीरे-धीरे एकदम बेबी स्टेप लेके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके थॉट्स अभी तक के मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं। हुँ। डेथ का कार्ड आया है तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन आगे वर्कआउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर इस कनेक्शन की एंडिंग ऐसे ही थी। मगर जो भी है उन्हें ऐसा लगता तो है कि ये कनेक्शन शायद मन में एक आवाज़ आती है कि ये कनेक्शन शायद एंड हो चुका है एंड क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ भी नहीं एंड अचानक ही ये कनेक्शन खत्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुआ हो, कुछ लोगों के बीच में ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार सच में ये ख़त्म हो गया है या अभी भी कुछ शुरू होना बाकी है या कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन का क्या होगा आगे, तो इस तरीके के थॉट्स उनके चलते रहते हैं। अक्सर वो अपने मन में ये सब विचार करते रहते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि क्या ये कनेक्शन सच में ख़त्म हो गया है? क्योंकि वो ये कनेक्शन इस तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं
इसमें या तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि आखिर मतलब पूरे तरीके से खुल के बात करना चाहते हैं कि उन्होंने कैसा फ़ील किया, अब क्या फ़ील करते हैं एंड इस कनेक्शन को लेके उनके फ्यूचर्स में क्या एनर्जी, फ्यूचर में वो क्या इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं एंड कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो ये सब बातें वो आपको बताना चाहते हैं एंड आपसे भी पूछना चाहते हैं। उसके बाद ही इस कनेक्शन को एंड करना चाहेंगे कि अगर दोनों तरफ से ही दोनों बेस्ट तरीके से एफर्ट्स नहीं रहते हैं, तो इस कनेक्शन में एक क्लियर तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए, उसके बाद ही इस कनेक्शन को एंड किया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हुई है क्लियर, तो उनके माइंड में ये बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि नहीं बात तो करनी है मुझे, एक बार तो बात करनी है। तो ऐसी सिचुएशन है उनकी उनकी तरफ से। और देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए, क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके। फिर से यहाँ पे कार्ड आ गया। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बार-बार ये चीज़ें आ रही हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, भाई बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पता नहीं अभी देखेंगे आगे करेंगे भी कि नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में ईगो बहुत ज़्यादा हो आप दोनों में ही, या आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें डर भी लगता है आपकी तरफ आने से एंड उनका भी ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लेते हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुनते बहुत ज़्यादा है लोगों की बातों को। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की लग रही हैं मुझे। आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं एंड बहुत ऐसा भी है कि थोड़ा बहुत उनके मन में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डायरेक्टली अगर वो कहेंगे, तो हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए। कुछ ऐसी बातें हैं, थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे। तो हो सकता है जब बात करें तो वो उनकी बात करने के तरीके से आपको लगे। तो ऐसे भी उनके अंदर की भावनाएँ हैं कि अपनी नाराज़गी दिखाना चाहते हैं वो आपसे बात करते हुए। तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, ऐसी फीलिंग्स लग रही हैं। और देखते हैं और क्या है। हुँ। यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो, उन्होंने मैसेज किया या बात की आपसे या आपसे मिलने आए या किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की, तो उन्हें ये डर लगता है ऐसा ना हो कि आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ें हैं भी नहीं, वो उन्हें भी सोचते रहते हैं और जिसकी वजह से उनकी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा भी हो रहा है। और देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा अपने मन में ही उलझे हुए से व्यक्ति लग रहे हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा वो अपने मन में ही विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं एंड अपने आप ही जवाब भी ले लेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर भी खुद ही कर लेंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मतलब कोई भी चीज़ होगी छोटी सी चीज़, तो वो अपने हिसाब से ही अपने दिमाग में लगा लेंगे कि हाँ अगर कोई गलती हुई है तो इस वजह से हुई है, या ये बात ऐसी बिगड़ गई है तो वो इस वजह से हुई है। मतलब जो चीज़ रियल में नहीं है उस चीज़ को वो सोचते रहते हैं। ऐसी एनर्जी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि वो बस सोचते ही रह जाते हैं, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा ऐसी भी कभी-कभी उनकी हालत हुई होगी कि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें उन्होंने खो दी होंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते ही रह जाते हैं अपनी लाइफ में एंड एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी एनर्जी लग रही है। वेट ओके। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है, उन्हें इस कनेक्शन में मतलब आपकी ओर बढ़ना चाहिए। हो सकता है उनकी ड्रीम्स वगैरह में ऐसा कुछ हो, यूनिवर्स उन्हें साइन देते हैं कि ये कनेक्शन है इसमें आगे मतलब वो उन्हें ही बढ़ना है एंड आना है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो इस समय फ़ील कर रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए इस कनेक्शन में वापस से। ऐसा कुछ हो सकता है कि यूनिवर्स उन्हें साइन दे रहे हैं बार-बार कि वो कनेक्शन जो मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है उनका, ये कुछ तो है ये कनेक्शन यूनिक, जिसमें उनको वापस से आना चाहिए एंड क्लैरिटी चाहिए, मतलब लेनी चाहिए, जस्टिस करना चाहिए आपके साथ। तो ऐसी एनर्जी उनकी लग रही है, ऐसी फीलिंग्स लग रही है एंड आपको देखते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी एंड आप शायद बहुत अच्छे व्यक्ति हो, एक अच्छी सोल हो, उनको ऐसा नज़र आता है आपके अंदर। और देख लेते हैं। ओके,
यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड भी आ गया। हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है एंड बहुत टाइम से सेपरेशन चलता चला आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एंड इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड वो उन्हें ऐसा भी लगता है कि पता नहीं उनके आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सच में किसी के साथ आगे बढ़ गए हो या अभी भी उनके लिए ही वेट कर रहे हो। तो ऐसी भी सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। तो यही सब मुझे दिख रहा है। अभी और देखते हैं आगे। ओके, गिव योर रिलेशनशिप चांस। तो हो सकता है इस कनेक्शन में वो एक और चांस देना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इस कार्ड्स की एनर्जीज मुझे ऐसे ही इंडिकेट कर रही है कि हाँ, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक बारी और आना चाहते हैं। मतलब कि ठीक है, एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़ता है तो ठीक है, और अगर नहीं बढ़ता है तो एक अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को एंड करते हैं, ताकि जो इस कनेक्शन में हम दोनों की मतलब आप दोनों की जो भी वो रह आगे जा कर के वो मेमोरीज़ को अपने माइंड में एक हैप्पी तरीके से रखना चाहते हैं कि बहुत अच्छी लगे उन्हें। ऐसा ना हो कि कुछ गिल्ट उन्हें के मन में रह जाए कि उन्हें आगे आपसे बात करनी चाहिए थी पर वो कर नहीं पाए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई गिल्ट ना रहे इस कनेक्शन को लेके। अगर एंड होता है तो पूरे तरीके से हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, और अगर नहीं होता है तो इस कनेक्शन में एक चांस देना चाहिए, इसको आगे लेकर के जाना चाहिए। और देखते हैं, अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो एंड राइट नाउ इस टाइम भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है अपनी लाइफ में आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे छूट गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी ओर। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर दिखाते नहीं होंगे, आपको पता कुछ चलता ही नहीं होगा उनके मन में, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि आप ना उनकी बातों को जल्दी पकड़ लेते होगे, तो उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, फॉरगिव एंड लर्निंग, तो इनकी फीलिंग्स में भी यही आ रहा है कि हो सकता है उन्होंने ही कुछ गलतियाँ की हों जिसकी वजह से अब इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, मगर ईगो की वजह से ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए एंड अपनी तरफ से हम दोनों को ही एफर्ट्स लेना चाहिए, ना कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, उनको हाइड करना चाहिए एंड एक दूसरे से बात नहीं, मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से ही अपनी फीलिंग्स को शेयर कर नहीं करते हो एंड छुपाते हो कि उन्हें ना पता चल जाए। और वो आपके पार्टनर भी ऐसे ही करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए एंड हम दोनों को एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए इस कनेक्शन में, ताकि ये कनेक्शन बहुत अच्छा है एंड बहुत आगे तक जा सकता है। तो उनकी फीलिंग्स में भी ये ऐसा ही है कुछ। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा माइंड से तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन पता नहीं क्यों आते नहीं है सामने से। हो सकता है उन्हें कुछ हाँ, ईगो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से आ नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके माइंड में तो चलता रहता है कि इस कनेक्शन में वो आगे एक नए तरीके से इस कनेक्शन को पूरे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, मतलब बढ़ना चाहते हैं एंड इस कनेक्शन में बहुत आगे तक देखते हैं वो। चलिए देखते हैं कि क्या सच में वो आएँगे या सिर्फ़ सोचते ही रह जाएँगे? क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है कि बस सोचते ही रह जाते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं वो, मतलब बढ़ नहीं पाते हैं। उनको डर बहुत ज़्यादा लगता है किसी चीज़ से। बहुत मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही रखना चाहते हैं कि उनका दिल नहीं टूटना चाहिए भई, बस। ऐसा है कुछ उनके माइंड में। लेकिन आपके साथ वो रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे अभी तक तो एनर्जी ऐसी ही लगी है। आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या है। प्लीज़ मतलब यूनिवर्स गाइड करें। क्या हमारे व्यूवर्स के पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे? ओके, पेशेंस का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी समझदारी आएगी इस सेपरेशन के बाद में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो वो बहुत ज़्यादा शांत होकर के बैठे हैं एंड आप भी बहुत ज़्यादा पेशेंस करके बैठे हुए हो कि ठीक है भाई, अभी आप रुके हो इस कनेक्शन में, तभी तो ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है आगे जा कर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो उनके अंदर भी आपके लिए
ट्रस्ट आएगी एंड अवेयरनेस इस कनेक्शन को लेकर के उनके अंदर आएगा। अभी ये टाइम तो लगेगा बट हाँ, ये कनेक्शन आगे तो ज़रूर जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे जाएगा एंड आपके पार्टनर के अंदर जब तक कि सुधार नहीं होने वाला तब तक ये कनेक्शन स्टक ही रहेगा। तो आपके पार्टनर के अंदर भी मतलब उनका भी बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है कि आपके पार्टनर भी अब बहुत ज़्यादा अभी फील कर रहे हैं, धीरे धीरे आकर के वो इस कनेक्शन को डीप तरीके से समझना शुरू करेंगे एंड उनके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अपनी लाइफ में जब वो अच्छा करने लगेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लें एंड उनकी लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड इस कनेक्शन में भी अभी कुछ चाहते नहीं है कि कुछ न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि उन्हें ऐसा डर लगता है कि ऐसा ना हो अगर स्टार्ट करते हैं एंड वो फिर से सारी चीज़ें ख़राब ना हो जाए इस कनेक्शन में। तो वो इसलिए पहले ये सोच रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स जो आसपास की हैं उनको पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद इस कनेक्शन में कुछ आगे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, फ्यूचर एनर्जीज मुझे अच्छी लग रही है कि आपके पार्टनर में चेंज आना शुरू हो जाएगा एंड वो इस कनेक्शन को समझना शुरू कर देंगे। उसके बाद ही आप ये और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ों का होगा एंड हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो भी इस कनेक्शन को एक ऐसे ही चलाना चाहते हैं ताकि आप ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए एंड आप उनकी लाइफ में रहो अभी। एंड उसके बाद जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, तभी वो इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स ले पाएंगे, क्योंकि वो आपको भी किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहते जिसमें आपकी ग्रोथ भी रुक जाए एंड आप भी कुछ कर ना पाओ अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड भी है, मैंने देखा नहीं। तो हो सकता है अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है बट जब उनके अंदर ये सब इस कनेक्शन के बाद जो वो लर्न करेंगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी एंड उनको फिर तब समझ में आएगा कि हमारी लाइफ में चारों तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ से दूर कर रहे हैं, तो तब भी वो व्यक्ति हर्ट ही हो रहा है हमसे अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं तो। एंड उनको ये चीज़ समझ में आएगी एंड वो तब आपकी ओर वापस आएँगे ही आएँगे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी। अगर आपसे रेज़ोनेट किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने % रेज़ोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।